तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डेंजी को देखते हैं जो कि अपने चेनसॉ की रस्सी को खींचकर डेविल के मुंह में कूद जाता है। और ये देखकर सभी को लगता है कि डेंजी अब नहीं बचने वाला है। लेकिन तभी डेंजी अपने चेनसॉ वाले फॉर्म में डेविल के मुंह से बाहर आता है और डेविल को काटना शुरू कर देता है, जिस पर डेविल बताता है कि वो उसे नहीं मार सकता है क्योंकि उसका दिल यहाँ पर नहीं है। लेकिन डेंजी उसकी बात ना सुनकर उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हिमेनो डेंजी को इस तरह से देखकर उसे डेविल कह रही होती है, जिस पर पावर बताती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि डेंजी काफी ज्यादा जख्मी हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो खून की कमी की वजह से डेंजी के चेनसॉ अंदर चले जाएंगे। जिसके बाद हम डेविल को देखते हैं जो कि डेंजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि डेंजी का काफी सारा खून बहने लगता है और उसके चेनसॉ वापस अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर डेविल डेंजी से कहता है कि अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं है, इसीलिए वो अब यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन तभी डेंजी डेविल का ही खून पी लेता है, जिससे कि उसके चेनसॉ वापस आ जाते हैं और वो फिर से डेविल को काटना शुरू कर देता है और कहता है डेविल के खून का टेस्ट किसी गंदे नाली के पानी जैसा है। लेकिन डेविल को इस तरह से तड़पता देख उसे इसका स्वाद बटर जैम जैसा लग रहा है। इसी बीच हमें हिमेनो का एक पास दिखाया जाता है जहां पर उसका एक सीनियर उसे बताता है कि सारे डेविल्स उन डेविल हंटर से डरते हैं जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है और यहाँ पर उसके टीममेट इसीलिए मारे गए क्योंकि वो सभी समझदार थे। और साथ ही वो पूछता है कि क्या तुम्हारा नया पार्टनर आकी वो भी समझदार लगता है जो कि यहाँ पर गन डेविल को मारने के लिए आया है। हिमेनो बताती है कोई भी समझदार इंसान गन डेविल को मारने के बारे में नहीं सोचेगा, जिस पर उसका सीनियर पूछता है लेकिन तुम भी तो यहाँ पर गन डेविल को मारने के लिए आई थी, तो क्या तुम्हारे भी दिमाग का स्क्रू ढीला है। जिस पर हिमेनो साफ साफ मना कर देती है। तो उसका सीनियर बताता है कि सारे समझदार डेविल हंटर गन डेविल को मारना चाहते हैं लेकिन वो सभी मारे जाते हैं क्योंकि डेविल को पता होता है कि उन्हें किस तरह से डराना है। लेकिन अगर वहीं एक सनकी होगा तो कोई नहीं बता सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसीलिए डेविल उन लोगों से सबसे ज्यादा डरते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते हैं। यह कहकर वो वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं कि आकी काफी तेजी से गन डेविल के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, जिससे वो बहुत जल्दी ही गन डेविल को ढूंढ लेगा और जब ऐसा होगा शायद से वो भी मारा जाएगा। यह सब सुनकर हिमेनो काफी घबरा जाती है क्योंकि वो आकी को मरने नहीं देना चाहती है। जिसके बाद हम आकी और हिमेनो को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर हिमेनो आकी से सिविलियन ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि उसे एक काफी अच्छी ऑफर मिली होती है जिससे उन्हें गन डेविल को और नहीं ढूंढना पड़ेगा और वो साथ में लंच कर सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जिस पर आकी बताता है वो जब चाहे उसके साथ मूवी देखने चलेगा लेकिन वो कभी भी एक सिविलियन हंटर नहीं बनेगा। ये सब सुनकर हिमेनो सोच रही होती है कि अगर आकी अभी गन डेविल से लड़ेगा तो वो जरूर मारा जाएगा, इसलिए नहीं कि हम सब कमजोर हैं या फिर गन डेविल अपनी एक बारी में हजारों को मार सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आकी कूल है और बाकियों की तरह सीधा और समझदार। इसी बीच सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर डेंजी अभी भी डेविल से लड़ रहा होता है। वहीं हिमेनो डेंजी को देखकर सोच रही होती है कि अगर वो एक सनकी है तो वो जरूर गन डेविल को मार सकता है। जिसके बाद हम डेविल को देखते हैं जो कि डेंजी के ऊपर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन हिमेनो अपनी घोस्ट हैंड की मदद से डेंजी के चेनसॉ के ट्रिगर को खींचती है जिससे वो होश में आ जाता है और डेविल से कहने लगता है कि वो उसे इतना काटेगा कि यहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगेगी और वो उसे पीकर खुद को रिकवर करेगा, जिससे उसका चेनसॉ एक नॉन स्टॉप मशीन बन जाएगी और वो उससे डेविल को मार देगा। ये कहकर वो डेविल के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हिमेनो को देखते हैं जो कि आकी से पूछ रही होती है कि क्या वो अभी तक जिंदा है, जिस पर आकी कहता है कि उन्हें यहाँ पर कितना वक्त हो गया। हिमेनो बताती है कि लगभग 3 दिन से ज्यादा और अब ये खत्म हो गया है। जिसके बाद हम डेविल को देखते हैं जो कि डेंजी से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि वो इसे और नहीं सह सकता है, इसीलिए वो डेंजी से उसे जल्दी से मारने के लिए कहता है। जिस पर डेंजी कहता है कि उसे अभी तो इसमें मजा आना शुरू हुआ था। यह कहकर वो डेविल के दिल के 2 टुकड़े कर देता है।
जिसके बाद वो सभी लोग होटल से बाहर आ जाते हैं और डेंजी कह रहा होता है कि फाइनली उन्हें गन डेविल का एक टुकड़ा भी मिल गया और वो होटल से बाहर भी आ गए। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है और हिमेनो आकी और डेंजी का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम आकी और हिमेनो को देखते हैं, जहां पर हिमेनो कह रही होती है कि वो अपने टीम के फिर से इकट्ठा होने पर एक पार्टी रखना चाहती है, लेकिन कोबेनी और हिरोकाज़ु टीम को छोड़ना चाहते हैं। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो डेविल से डरते हैं, बल्कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की थी। आकी उससे कहता है कि पर उसने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश की थी, जिस पर हिमेनो बताती है कि वो बाकियों की तरह इतनी छोटी बातों को लेकर सीरियस नहीं होती है। जिस पर आकी कहता है कि उन्हें इसी वीक में पार्टी रखनी होगी, क्योंकि वो माकिमा को भी इनवाइट करना चाहता है और अगले वीक में माकिमा कहीं बाहर जा रही है, क्योंकि एक डेविल ने डेंजी को अपना निशाना बनाया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यह सब सुनकर हिमेनो आकी से पूछती है कि उसे डेंजी के बारे में क्या लगता है, क्योंकि उसने अपने पूरे लाइफ में डेंजी की तरह किसी को नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात, माकिमा डेंजी की इतनी चिंता क्यों करती है? लगता है उन्हें डेंजी के बारे में कुछ तो सीक्रेट पता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और डेंजी हिमेनो से अपनी किस के बारे में पूछता है, जिस पर हिमेनो बताती है कि वो इतने लोगों के सामने उसे किस नहीं दे सकती है, इसलिए उसे थोड़ा वेट करना होगा। और साथ ही वो डेंजी से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। वहीं डेंजी अपने किस के चलते उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद टीम के नए मेंबर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। वहीं डेंजी सोच रहा होता है कि फाइनली उसे आज उसकी फर्स्ट किस मिलने वाली है। इसी बीच वहां पर माकिमा आ जाती है और डेंजी से पूछती है कि उसे कौन सी किस मिलने वाली है, जिस पर डेंजी सोच रहा होता है कि वो अपने किस के बारे में माकिमा को नहीं बताना चाहता है, लेकिन उसे एक किस चाहिए, इसीलिए वो टॉपिक को बदल देता है और गन डेविल की बात करने लगता है। जिसे सुनकर आकी माकिमा से कहता है कि आजकल गन डेविल के टुकड़े वाले डेविल काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं और वो सभी डेंजी को मारना चाहते हैं, तो इस बारे में मिस माकिमा को कुछ पता है। जिस पर माकिमा कहती है कि वो ये सब तभी बताएगी जब आकी उसे ड्रिंक के कंपटीशन में हरा देता है, जिस पर आकी मान जाता है और उनके बीच कंपटीशन शुरू होता है, जहां पर आकी और हिमेनो हार जाते हैं। वहीं माकिमा अभी भी ड्रिंक कर रही होती है। तभी हिमेनो डेंजी को किस करने लग जाती है और डेंजी भी उसे एंजॉय करने लगता है, लेकिन तभी हिमेनो डेंजी के मुंह में ही उल्टी कर देती है, जिसे देखकर पावर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इसी बीच हमें डेंजी के एक पास्ट को दिखाया जाता है, जहां पर डेंजी कचरे के डिब्बे में से खाना निकालकर अपने दोस्त पोचिदा के साथ खा रहा होता है। वहीं पास में कुछ चूहे उल्टी को खा रहे होते हैं, जिसे देखकर डेंजी को काफ़ी अजीब लग रहा होता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में इन सब चीज़ों को सोचकर डेंजी काफ़ी उल्टियाँ कर रहा होता है। वहीं हिरोकाज़ु उससे कह रहा होता है कि वो किसी की देखभाल करने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो डेविल हंटर की जॉब में बिल्कुल ही कमज़ोर है, इसीलिए वो डेंजी से जलस फील कर रहा है। जिस पर डेंजी कहता है कि आखिर तुम मुझसे जलस क्यों फील करोगे, जिसकी पहली किस ही इतनी खराब हो। जिसके बाद पार्टी खत्म होती है और माकिमा अपनी टीम से डेंजी के बारे में पूछती है, जिस पर एक बंदा बताता है कि उसे हिमेनो अपने साथ ले गई है। जिसके बाद हम डेंजी को देखते हैं, जो कि अपने नींद में से उठकर पानी मांग रहा होता है। तभी वहां पर हिमेनो आती है और एक ड्रिंक कर डेंजी को अपने मुंह से पिला देती है। वहीं हिमेनो अभी भी नशे में होती है, इसलिए वो डेंजी से पूछती है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है और क्या उसने ही डेंजी को अपने घर पे लाया है। इसी बीच डेंजी को थोड़े चक्कर आ रहे होते हैं। वहीं हिमेनो उसके पास सो जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।